अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लेक्चर 6 लेक्चर कर लिए हैं। आज हमारा लेक्चर 7 है जिसमें हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 1290 से लेकर 1320 तक रही थी। और इसमें हम सबसे पहले उसके हुक्मरान देखेंगे, कौन कौन हुक्मरान आया था, किस पीरियड के दरमियान रहा था और वो कौन था। और ये हम मतलब पिछले लेक्चर में देखे गए हैं। स्लेव डायनेस्टी में जो लास्ट हुक्मरान था मुइज़ुद्दीन, उससे फालज हो जाता है। उसका एक जो जनरल होता है जिसका नाम मुइज़ुद्दीन होता है, वो हुकूमत में कब्जा कर लेता है। हालात देख के हालात ही सच चल रहे, तो वही जो था ना लास्ट में गवर्नर था, तो वही आगे जाके ना खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद रखता है। सबसे पहले जिला अपना जो खुद को मतलब जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के नाम से वो मशहूर हो जाता है। और इसका हुकूमत 1290 से 1296 में रहती है और ये फाउंडर था खिलजी डायनेस्टी का। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है 1296 से 1316 के दरमियान, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू था। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आता है, जो कि सन था अलाउद्दीन खिलजी का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक रहा है। सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि खिलजी डायनेस्टी का बानी कौन था। तो ये खिलजी यही मतलब जलालुद्दीन मलिक फ़िरोज़ ही खिलजी डायनेस्टी का बानी था। इसका असल नाम मलिक फ़िरोज़ था, जो कि कौन था, बलबन का गुलाम था। बलबन गुलाम था अल्तमश का। अल्तमश का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था गोरी का। तो ये सिस्टम चलता रहा है उस टाइम। इसके बाद 1296 में इसकी वफ़ात हो जाती है। 1296 में इसकी वफ़ात के बाद अलाउद्दीन खिलजी हुकूमत में आता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में हुकूमत में आता है और 1316 तक रहता है। और ये ख़ुद को अलेक्जेंडर सेकंड कहता था। ये बात हमने याद रखनी है। इसके अलावा हमने फेमस पॉलिसीज़ देखनी है। ये कोई ख़ास पढ़ा लिखा नहीं था, मगर इसने काफ़ी रिफॉर्म्स की थी मार्केट्स के बारे में। उसने कहा था कि बाहर जितनी मर्ज़ी मतलब कमी आ जाए किसी चीज़ में, मगर यहाँ किसी की चीज़ की कीमत नहीं बढ़ेगी। ये उसने इस टाइप की पॉलिसी बनाई थी। तो इसे फर्स्ट इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है। और दक्कन के बारे में इसने पॉलिसी बनाई थी, ये भी कमीशन में पूछा जा चुका है। उसके बाद जो था ना, इसने ज़फ़र खान को वापस बुलाया था मंगोलों के लिए। ठीक है, तो इसके बाद ये हमने मतलब मेन चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा मज़ीद इसको मतलब खूबसूरती से काफ़ी मोहब्बत थी। तो किसी ने इसे बताया कि जो है ना चौतरा का एक किला है, वहाँ पे राजा बादशाह उसकी बेटी काफ़ी हसीन है, तो उसके लिए जंग के लिए निकल जाता है। पीछे से जो रतन जो होते हैं ना, उसकी बीवी होती है या बेटी होती है, वो खुद को जला लेती है। वहाँ पे एक रस्म होती है कि जब बाहर जंग के लिए निकलते हैं तो खुद को जला लेती हैं। तो ये किया है, उसके हाथ में कुछ नहीं आता, वो वैसे का वैसा रह जाता है। इसके बाद